नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। कल देश में बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक ऐसी सुनामी ला दी है जिसकी आहट शायद सत्ता के गलियारों में बैठे बड़े बड़े सूरमा भी नहीं सुन पाए थे। जब जब राजनीति में जनता को हल्के में लिया जाता है तब तब लोकतंत्र का चाबुक कुछ इसी तरह से चलता है कि बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे तीखा और सबसे खौफनाक संदेश बिहार के बांकीपुर से आया, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया ने भी अंदर ही अंदर पकड़ी आग पर से पर्दा हटा दिया है। बांकीपुर का फैसला केवल एक सीट का हार जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस अहंकार पर जनता का सीधा हथौड़ा था जिसके तहत मान लिया गया था कि जातिगत गणित और सत्ता के अहंकार के दम पर किसी को भी जनता के सिर पर बिठाया जा सकता है। बांकीपुर की सीट भाजपा का वह अवैध दुर्ग मानी जाती थी जहां से जीत केवल औपचारिकता हुआ करती थी, लेकिन जब सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के बोल बिगड़े और उन्होंने जनता के स्वाभिमान को चुनौती दी तो बांकीपुर की गलियों से वह बवंडर उठा जिसने भाजपा के पुराने समीकरणों को छिन्न भिन्न कर दिया। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला यह उपचुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से चीख चीख कर कह रहा है कि जो सवर्ण मतदाता कभी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, आज वही भाजपा को सत्ता के शिखर से नीचे धकेलने के लिए सबसे बड़ा औजार बन चुका है। बांकीपुर और दतिया के इन परिणामों के पीछे केवल स्थानीय मुद्दा या प्रत्याशी का चेहरा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा, सुनियोजित और बरसों से सुलगता हुआ राजनीतिक आक्रोश है जो अब ज्वालामुखी बनकर बाहर निकल रहा है। राजनीति में बयानों के अपने मायने होते हैं और कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सदियों पुराने मजबूत से मजबूत गढ़ को भी एक ही झटके में धराशायी कर देते हैं। इस पूरे चुनाव की शुरुआत और भाजपा के इस भीषण पतन का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु सम्राट चौधरी का वह घमंडी बयान बना जिसमें उन्होंने सवर्ण बहुल इलाके बांकीपुर की जनता और वहां के पारंपरिक मतदाताओं के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी थी। जब सम्राट चौधरी ने खुलेआम राजनीतिक दम में आकर यह अहंकार दिखाया और कहा कि हम तो यहाँ से कुत्ते या बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो भी बांकीपुर की जनता उसे ही वोट देकर जिताएगी, तब उन्होंने केवल एक जुमला नहीं बोला था, बल्कि उन्होंने हर उस सवर्ण, हर उस आम नागरिक के आत्मविश्वास पर थप्पड़ मारा था जो सालों से बिना किसी शर्त के भाजपा को अपना वोट देता आ रहा था। सम्राट चौधरी के इस कुत्ता और बिल्ली वाले बयान ने बांकीपुर के स्वाभिमानी वोटरों के दिल में वह आग लगा दी जो चुनाव के दिन ईवीएम की मशीनों पर साफ साफ जलती हुई दिखाई दी। जनता ने यह तय कर लिया कि यदि भाजपा के प्रांतीय नेतृत्व की नजर में उसकी हैसियत केवल कुत्ता या बिल्ली को जिताने वाली भेड़ बकरियों जैसी रह गई है तो इस बार वह भाजपा को उसकी असली औकात दिखाकर रहेगी। बांकीपुर में सालों से भाजपा को एक तरफा वोट देने वाला सवर्ण समाज सम्राट चौधरी के बयान के बाद अपमान के घूंट पीकर रह गया था और जब मतदान का समय आया तो उसने भाजपा के इस घमंड को हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। बांकीपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनता ने नकार दिया और जनसुराज पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त दिलाकर विधायक बनाया, वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि सम्राट चौधरी के उसी अहंकारी बयान के खिलाफ जन्मा एक जन आक्रोश था जिसने भाजपा के इस पारंपरिक किले की ईंट से ईंट बजा दी। बांकीपुर के इस महासंग्राम को अगर बारीकी से समझा जाए तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय है। यह वही बांकीपुर सीट है जहां से नितिन नवीन का परिवार और भाजपा का झंडा दशकों से बिना किसी चुनौती के फहराते आया था। इस सीट को भाजपा के रणनीतिकार अपनी जेब में पड़ा हुआ एक पक्का वोट बैंक मानते थे। यहाँ सवर्णों की, विशेषकर कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूतों की इतनी भारी आबादी है कि किसी भी अन्य दल ने यहाँ गंभीरता से लड़ने की हिम्मत ही छोड़ दी। लेकिन इस बार जब उपचुनाव की नौबत आई तो सम्राट चौधरी के बयान के बाद सवर्णों का मन पूरी तरह से खट्टा हो चुका था। जनता इस बात से बुरी तरह आहत थी कि पार्टी को ऐसा लगता है कि सवर्णों के पास भाजपा को वोट देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन इस बार जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने इस मिथक को जड़ से उखाड़ फेंका, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को केवल एक उपचुनाव नहीं बनने दिया, बल्कि इसे सम्राट चौधरी के अहंकार और बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ एक जनमत संग्रह में बदल दिया। बांकीपुर की जनता ने
सवर्ण समाज के नेतृत्व में इस बार यह ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए पार्टी के झूठे भ्रम को तोड़ना ही होगा कि सवर्ण उनके बंधुआ मजदूर हैं। मतगणना के पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक जिस तरह जनसुराज को एक तरफा बढ़त मिली और भाजपा का यह उम्मीदवार लगातार पिछड़ता चला गया, उसने यह साबित कर दिया कि जब सवर्ण मतदाता अपने स्वाभिमान पर बात आने पर एकजुट होता है तो वह सबसे मजबूत राजनीतिक मशीनरी को भी घुटनों पर ला सकता है। बांकीपुर के सवर्णों ने इस बार नोटा या घर बैठने के बजाय जनसुराज के पक्ष में थोक में मतदान किया और भाजपा को ऐसा करारा थप्पड़ मारा जिसकी गूंज अब पटना से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की दतिया सीट के रुख पर नजर डालें तो यहाँ का परिदृश्य भी बांकीपुर से अलग नहीं था। भले ही यहाँ की राजनीति परिस्थितियां थोड़ी भिन्न रही हों, दतिया जो कभी नरोत्तम मिश्रा का गढ़ हुआ करता था और जहां सवर्णों की एक मजबूत राजनीतिक साख रही है, वहां भी इस उपचुनाव में सवर्ण मतदाताओं का पैटर्न बेहद चौंकाने वाला और भाजपा के लिए घंटी बजाने वाला रहा। दतिया में भले ही बांकीपुर जैसा सीधा साधा भूचाल न दिखा हो, लेकिन सवर्णों के वोटिंग पैटर्न ने यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश ने भी उच्च जातियों का भाजपा से मोहभंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दतिया का सवर्ण वोटर इस बार बेहद खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक गहरा सन्नाटा और भारी गुस्सा छिपा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान जब भाजपा के बड़े बड़े नेता दतिया की सड़कों पर घूम रहे थे, तब उन्हें लग रहा था कि सवर्ण समाज पारंपरिक रूप से उनके साथ ही खड़ा रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर दतिया का ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया समाज इस बात से बुरी तरह नाराज था कि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से ही सवर्णों को किनारे लगाने का एक संगठित खेल खेला जा रहा है। दतिया के सवर्ण वोटरों ने इस बार भाजपा को एक मुश्त वोट देने के बजाय या तो दूरी बना ली या फिर अपने वोटरों को इस तरह विभाजित किया कि भाजपा के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। दतिया का यह पैटर्न दिखाता है कि चाहे बिहार का बांकीपुर हो या मध्य प्रदेश का दतिया, हिंदी पट्टी का सवर्ण मतदाता अब आंख बंद करके भाजपा के कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है। दतिया में सवर्णों की यह नाराजगी केवल स्थानीय नेताओं से नहीं थी, बल्कि यह उस व्यापक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय नीति का परिणाम थी जो सवर्णों को लगातार अलग थलग करने पर तुली हुई है। आखिर सवर्ण मतदाताओं के भीतर इतना भयानक गुस्सा क्यों पनप रहा है और वह कौन सा कारण है जिनसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है? इस सवाल का जवाब उस राजनीतिक मोड़ में छिपा है जहां भाजपा ने यह मान लिया कि सवर्ण तो कहीं जाएंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके केवल जातिगत जनगणना, आरक्षण और ओबीसी दलित कार्ड खेला जाए। सवर्ण समाज सालों से यह महसूस कर रहा है कि जिस पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जिस पार्टी को मुश्किल से मुश्किल दिनों में सवर्णों ने अपनी वैचारिक विचारधारा मानकर संभाला, आज वही पार्टी उनके अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई है। आज का सवर्ण युवा बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, प्रशासनिक उपेक्षा से बुरी तरह परेशान है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है तो सवर्ण युवाओं को 90-95% नंबर लाने के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जबकि आरक्षण के नए नए दायरों से उनके रास्ते पूरी तरह बंद किए जा रहे हैं। सवर्ण समाज जब देखता है कि कानून के मोर्चे पर विशेषकर SC/ST एक्ट जैसे मामलों में उनके साथ बिना किसी जांच के अन्याय होता है और सरकार इसमें कोई संशोधन करने के बजाय इसके कड़े प्रावधानों को और बढ़ावा देती है, तो उसका दिल टूट जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर, राजनीति में टिकटों के बंटवारे में और सार्वजनिक मंचों से सवर्णों को लगातार यह एहसास कराया जा रहा है कि उनकी राजनीतिक उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है। सवर्णों को लगता है कि उन्हें केवल कर देने वाला एक टैक्स पेयर और चुनाव के दिन वोट देने वाला एक बेबस जमात बनाकर छोड़ दिया गया है। जब जब सवर्ण अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं, उन्हें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन बांकीपुर और दतिया के उपचुनावों ने साबित कर दिया है कि सवर्ण समाज अब हिंदुत्व की अफीम चाटकर अपने बच्चों के भविष्य और अपने आत्मसम्मान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे चिंताजनक और खतरनाक पहलू कोई है तो वह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वह रवैया, जो सवर्ण समाज को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने के लिए एक सेट एजेंडे की तरह चलाया जा रहा है। मोहन यादव को जब मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है।
मोहन यादव लगातार एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं जहां सवर्णों की उपेक्षा करके केवल पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेला जा सके। मोहन यादव की सरकार जिस तरह से 73% आरक्षण के मुद्दे को लेकर अदालत से लेकर सड़क तक आक्रामक रुख अपना रही है, उससे सवर्ण समाज के भीतर यह संदेश गया है कि यह सरकार उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में धकेलना चाहती है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी में सवर्ण अधिकारियों को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है और राजनीतिक मंचों से जिस तरह से केवल एक विशेष जातिगत वर्ग को साधने की होड़ लगी है, उसने सवर्णों के मन में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। मोहन यादव का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे भी करके राज्य में पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित किया जाए, भले ही इसके लिए सवर्ण समाज के हितों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। सवर्णों को यह लगने लगा है कि मोहन यादव के राज्य में उनकी कोई सुनवाई नहीं है और सरकार की नीतियां केवल एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बनाई जा रही हैं, जिससे सवर्ण युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां और अवसरों के सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में सम्राट चौधरी का आचरण तो मोहन यादव से भी एक कदम आगे निकल चुका है। सम्राट चौधरी जिस तरह की आक्रामक, असंसदीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसने सवर्ण समाज के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक एजेंडा पूरी तरह से सवर्ण विरोधी मानसिकता पर आधारित नजर आता है। वे यह भलीभांति जानते हैं कि बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए उन्हें उस कोर सवर्ण वोट बैंक को नीचा दिखाना होगा जो पारंपरिक रूप से भाजपा का माना जाता था। बांकीपुर चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी ने जिस तरह सवर्णों की राजनीतिक हैसियत को शून्य मानते हुए कुत्ता या बिल्ली वाला बयान दिया, वह कोई अनजाने में निकली हुई बात नहीं थी, बल्कि वह उस सेट एजेंडे का हिस्सा था जिसके तहत सवर्णों को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब भाजपा को तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहां चाहो जाने के लिए आजाद हो। सम्राट चौधरी और मोहन यादव जैसे नेता एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि भाजपा अब केवल उच्च जातियों की ही पार्टी नहीं रही, बल्कि वह पूरी तरह से मंडल राजनीति के दूसरे संस्करण में ढल चुकी है। इसके लिए वे सवर्ण समाज के स्वाभिमान को कुचलने, उनके नेताओं को राजनीति से बेदखल करने और उनके मुद्दों को सिरे से खारिज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि सवर्ण समाज जब पलटवार करता है तो वह किसी लाठी या झंडे के साथ सड़क पर नहीं उतरता, बल्कि वह शांत रहकर ईवीएम का एक ऐसा बटन दबाता है कि सत्ता के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। इस पूरे उपचुनाव का सबसे बड़ा सार यह निकल कर आता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अति आत्मविश्वास के रथ पर सवार थी, उसका पहिया सवर्णों के गुस्से के कीचड़ में आकर बुरी तरह फंस गया है। पहला फैक्टर यह है कि भाजपा ने यह मान लिया था कि विपक्ष के पास कोई ठोस विकल्प न होने के कारण सवर्ण मतदाता हाल ही में उन्हीं को वोट देगा। लेकिन जनसुराज जैसी नई ताकतों के उभरने से सवर्णों को एक ऐसा राजनीतिक मंच मिल गया है जहां वे बिना राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ जाए भी भाजपा को सजा दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि भाजपा के भीतर अब सवर्ण नेतृत्व पूरी तरह से गायब हो चुका है या फिर उन्हें नाम मात्र के पदों पर बैठाकर पंगु बना दिया गया है। जब सवर्ण समाज देखता है कि उनके अपने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके सम्राट चौधरी और मोहन यादव जैसे नेताओं को उनके सिर पर बैठा दिया गया है जो दिन रात उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो उनका सब्र का बांध टूट जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। आज का सवर्ण युवा यह देख रहा है कि उसके लिए किसी भी सरकारी योजना में, किसी भी आरक्षण व्यवस्था में या किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कोई जगह नहीं बची है। जब उसे हर जगह से उपेक्षित किया जाता है और ऊपर से सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से कुत्ता बिल्ली जैसे ताने सुनने को मिलते हैं, तो वह पार्टी निष्ठा के सारे बंधनों को तोड़कर बगावत पर उतर आता है। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजों ने केवल 2 सीटों का फैसला नहीं किया है, बल्कि इन्होंने आने वाले समय की भारतीय राजनीति की एक बहुत नई और भयानक तस्वीर पेश कर दी है। यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब भी मोहन यादव और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के सवर्ण विरोधी एजेंडे पर लगाम नहीं लगाता है, तो आने वाले विधानसभा और आम चुनावों में यह आग और ज्यादा भड़क सकती है। बांकीपुर का संदेश बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र में कोई भी वोट बैंक स्थायी या बदुआ नहीं होता है। जब जनता के स्वाभिमान को कुचला जाता है, जब नेताओं की जुबान से अहंकार टपकने लगता है
और जब एक खास वर्ग को लगातार अपमानित करके किनारे लगाने की राजनीति की जाती है तो जनता इसी तरह बांकीपुर जैसा इतिहास रचती है। और सवर्ण समाज ने इस चुनाव में अपनी चुप्पी तोड़कर यह साबित कर दिया है कि वे केवल सहने के लिए नहीं बने। और अगर सत्ता का घमंड इसी तरह सिर चढ़कर बोलता रहा तो वे किसी भी बड़े राजनीतिक दल का तख्ता पलट करने की पूरी ताकत रखते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा इस करारी हार से कोई सबक लेती है और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं पर नकेल कसती है, या फिर सवर्णों की इस नाराजगी की आग में पार्टी अपने सालों से बने बनाए जनाधार को पूरी तरह सुहा होते हुए देखती रहती है।